नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हरनंदीपुरम का आप सभी लोग वेट कर रहे हैं, पर जेडीए ने इसी बीच में एक छोटा सा उनके पास लैंड पार्सल अवेलेबल है, तो उन्होंने उसमें 77 प्लॉट लॉन्च कर दिए हैं नंदग्राम के नाम से, नंदग्राम योजना के नाम से, जिसका रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। प्लॉट की संख्या 77 है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों का मेन कंसर्न होता है कि पैसा कब लौटा जाएगा, अगर असफल हो जाते हैं, नहीं निकलता प्लॉट तो कब मिलेगा। तो इस वीडियो में शुरुआत वहीं से करूंगा, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप लोग सोच रहे हैं कि रिटर्न कब मिलेगा आपका पैसा। तो शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इन्होंने मेंशन कर दिया है जेडीए ने कि 3 माह में वापस किए जाने की स्थिति में आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा। अगर से ज़्यादा 3 माह से ज़्यादा होता है, लेकिन 3 माह में करेंगे तो कोई पैसा उसमें ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो पहले माइंडसेट का तैयार है कि 3 मंथ्स में वो पैसा लौटाने की सोच रहे हैं। ठीक है, आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये मान के चलिएगा कि 3 महीने में ही लौटेगा पैसा, और अलॉटमेंट हो जाता है। फिर आप बोलते हो नहीं हमें तो पसंद नहीं आ रहा है प्लॉट, कुछ तिरछे हैं, कुछ अलग अलग साइजेस के हैं, तो आपके 20% कट जाएंगे रजिस्ट्रेशन अमाउंट से। ठीक है, 20% और जीएसटी के साथ वो काट के आपको लौटा देंगे पैसे। समझ गए? अब आते हैं मेन, शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैंने आप लोगों को कैंसिलेशन का पहले इसलिए बता दिया, बहुत ही लोगों के क्वेश्चन होते हैं क्या से कब पैसे लौटेंगे। तो इनका क्या है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ला रहा है, एक सुनहरा अवसर ला रहा है। खसरा नंबर इन्होंने मेंशन किया, इस बार उन्होंने नंबर ही कर खसरा नंबर ही कर दिया कि 96 और 97 है। ग्राम नूर नगर में गाजियाबाद के नंदग्राम आवासीय योजना में 77 आ रहे हैं। ठीक है, अब 25 तारीख से शुरुआत है और 15/3/2026 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। रेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, और जनहित पोर्टल में जाके आप लोगों को अपलोड रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। ABCD 3 कैटेगरी के हैं इन्होंने। देखिए पहले मैं एरिया समझा देता हूँ कि 60 तक है, मतलब 60 मीटर से स्टार्ट है यहाँ पर, और 61 से लेकर 90, 91 से 120, 120 से 222 के बीच में प्लॉट के साइजेस हैं। आगे आपको मैप में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एरियाज चेंज होते जाएंगे। वैसे तो एकदम बराबर निकालते तो बेटर रहता, लेकिन जो मिनिमम प्लॉट है वहाँ पर 60 मीटर का रहेगा, और प्राइस जो है वो है 79,000 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 79,000 पर स्क्वायर मीटर है, और इसके बाद एक 12% का फ्री होल्ड का भी ऐड होता है। ये दोनों मिला के एक टोटल प्राइस बनाते हैं। ये दोनों कंपोनेंट ऐड करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ई लॉटरी होगा 25 मार्च को होगा। ई लॉटरी का स्थल कहाँ होगा, ये नॉर्मली के नॉर्मल लॉटरी नहीं है, ई लॉटरी होगा, और समय 11:30 बजे से 25 तारीख में होगा। 15 को ख़त्म होगा और 25 को लॉटरी हो जाएगी। ठीक है, आगे मैंने वीडियो में आप लोगों को कैलकुलेशन भी समझाई किस तरीके से आप लोग उसका पेमेंट करेंगे। भाई कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये है नक्शा। अब मैंने बताया ना कि जो चीज़ें बदल रही हैं, 121 से लेकर 222 कैसे हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये नक्शा है, ये कम होगा, बीच का 174 175 चला जाता है, फिर कम होगा, इस तरीके से हो रहा है। और 60 मीटर का पॉकेट ये हो जाएगा, और यहाँ भी कुछ पॉकेट है, और इसके आसपास सारी आबादी है। ये 45 मीटर की रोड आपके सामने जा रही है, ये मोहन नगर जा रहा है। लोकेशन के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 3 महीने का आप पैसा समझ के जा रहा है आपका। ठीक, नहीं निकलता है तो। सामने भी पूरा आबादी है, यहाँ पर एक आपका सिटी फॉरेस्ट लैंड है पूरी, और यहाँ पर हिंडन रिवर है। बाकी इसके पीछे पूरी आबादी भरी पड़ी है। यही एक लैंड पार्सल के पास बचा हुआ था, तो उसी में उन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसका रेरा नंबर भी 2025 में आया था, और अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने आप रेरा की पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 6 महीने का पोजीशन टाइम दिया हुआ है कि लॉन्च डेट और एंड डेट उन्होंने कह दिया है, बट कुछ होते हैं प्रोविजन की वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका पेमेंट प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इंस्टॉलमेंट का चलेगा। ये एक पार्क, ये और ये प्लॉट्स हो जाएंगे 60 मीटर की, ये आ जाएंगे। ये वाला जो प्लॉट है ये 60 नहीं 90 है, बाकी सेंटर में देखेंगे तो आप 60 मीटर्स के होंगे। ये आप रेरा की साइट में जाएंगे तो वहाँ से आपको पूरा क्लैरिटी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। सेम जैसे जैसे हर प्राधिकरण करता है कि गाजियाबाद में आपके पास में एक प्लॉट एक प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, या फिर यूपी के अन्य शहरों में अगर एक से अधिक है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और अंग्रेजी में भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये दोनों मेंशन करने का रीज़न भी आगे मैं आप लोग बता दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप ब्रोचर पढ़ रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों में चीज़ें उन्होंने बदल दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। सरकारी योजना होने की वजह से रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं आप लोगों के पास में सारी, जैसे हर जगह होती है। अब आगे बढ़ते हैं छूट।
यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी वाली बात आ जाएगी। इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि छूट यानी डिस्काउंट होगा। संपत्ति का आवंटन पत्र निर्गत यानी कि अलॉटमेंट लेटर जब डिस्पैच हो जाएगा तो उसके 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन में आप पैसा जमा करेंगे तो आपको 6, 5 और 4% का डिस्काउंट मिलेगा। हिंदी में इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया हुआ है। और इसके बाद अंग्रेजी में आप देखेंगे तो उनका लैंग्वेज बदल जा रहा है कि आफ्टर अलॉटमेंट इफ द बैलेंस अमाउंट दैट इज टोटल अमाउंट इज पेड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 5% रिबेट शैल बी परमिसेबल अपॉन द 75% ऑफ द अमाउंट, यानी कि 75%। ये भी एलडी को ही फॉलो कर रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण को। उन्होंने भी 75% में ही 5% का रिबेट दे रहे हैं। फिर इन्होंने आगे और बढ़ गए हैं, सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं अपने। बट द अलॉटी शैल नॉट मेक द डिडक्शन of the said amount while depositing the amount, and the said amount permissible towards rebate shall be adjusted against 12% freehold charges and other charges payable at the time of final calculation। इन्होंने कहा है कि हम तो आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, लेकिन वो जो 5% का डिस्काउंट है वो आप काट के मत जमा करिए, हमें दे दीजिए, हम उसको आगे इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये नुकसान है, ये क्लॉज हर प्राधिकरण ऐड कर रहा है, उनको ऐड नहीं करना चाहिए। उनको डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बायर्स को नुकसान हो रहा है। ये है पेमेंट प्लान। 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज हो जाएगा। डाउन पेमेंट प्लान में आप लोगों को समझा रहा हूँ। 60 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 79,000 पर स्क्वायर मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बेसिक प्राइस आ जाएगा। ठीक, फिर 12% का फ्री होल्ड भी आपको जमा करना होता है, जो आपको आ रहा है 5,05,68 आ जाएगा। तो टोटल करेंगे 5,53 लाख आ जाएगा यहाँ पर। और 10% इसका आप जमा करते हैं, 10% ऑफ द बेसिक प्राइस। फ्री होल्ड का इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। प्लस उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा अगर आप लॉटरी में सफल हो जाते हैं, तो उसमें डेट मेंशन होगी, उस डेट से आपको 15% जमा करना है ये वाला अमाउंट, और 75% ये अमाउंट बनता है। इसके ऊपर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, 75% के ऊपर ही 5% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर आपका आ गया, क्या आ गया, ये हो गया डाउन पेमेंट वाला प्लान हो गया। ठीक, ये टोटल प्राइस, ये डिस्काउंटेड, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया डाउन पेमेंट प्लान। अब इंस्टॉलमेंट प्लान में भी सेम चीज़ होगा, लेकिन क्या होगा कि वो यहाँ पर जो 35,55,000 है, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। QUATERLY क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। ऐसा ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चला गया आपका कहाँ पर, यहाँ तक तो सेम आता है। ये वाला 8 से डिवाइड कर देंगे और एक आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे प्राधिकरण को। सो इंस्टॉलमेंट प्लान में कॉस्ट बढ़ जाती है आपका, और अगर आप लोन लेने भी जाते हैं तो प्री EMI चलती रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट घटना शुरू नहीं होगा। ये आप लोगों को मैं लोन के हिसाब से आप लोगों को समझा दे रहा हूं मैं। अब ये है प्लॉट के साइजेस, ये मेंशन कर दिए हैं ब्रोशर में, आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि 60 स्क्वायर मीटर से लेके बहुत ही वेरी कर रहे हैं साइजेस, 122, 124, 221, 217, और ये वाले हैं जो परफेक्ट बन रहे हैं। 11 और 12 नंबर है, मतलब 23 प्लॉट जो है 60 स्क्वायर मीटर के, 5x12 फ्रंट होगा 5 मीटर और गहराई होगी आपकी 12 मीटर की, तो 60 स्क्वायर मीटर की प्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, ये एक आप लोगों को आइडिया देता कि नंदग्राम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्काउंट भी बता चुका हूँ आपको मैं, कैसे निकालना है आपको। आपका नहीं निकलता है पैसे वापस, लौटने की तारीख भी मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या है। ये हो गया पंजीकरण कैसे करना है। गाजियाबाद GDA गाजियाबाद.in में जाके आपको अप्लाई करना है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आधार, पैन कार्ड, पंजीकरण पुस्तिका, आरक्षण श्रेणी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तब आप, या फिर आप उस जनहित पोर्टल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है उसी नाम का बैंक खाता विवरण दिया जाएगा, उसी में पैसे रिफंड किए जाएंगे। आप अपने भाई के अकाउंट से जमा करेंगे और वहाँ फॉर्म में अपना अकाउंट डालेंगे तो मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए ये एडवाइजेबल है कि ये आप एक ही अकाउंट नंबर डालेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।